Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So in the continuation of the मिश्रक गण टॉपिक, हमने बहुत सारे जो मिश्रक यानी कि जो कॉम्बिनेशन होते हैं जो आयुर्वेद में जो बनाए गए हैं अलग अलग कल्पों के लिए अलग अलग औषधि के तौर पर हम उस कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। तो इसी कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, जो नेक्स्ट मिश्रक है, उसको हम बोलते हैं पंचपल्लव। पंचपल्लव एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा मिश्रक है। तो ये 5 प्लांट रहते हैं, मतलब प्लांट तो सब रहते हैं, ओके, तो नो डाउट प्लांट तो सब रहते हैं। तो इन पांचों प्लांटों के, इन पांचों जो हमारे ट्री है या फिर जो छोटे से पौधे हैं, कुछ भी हैं, इनके अगर लीव्स का यूज़ करेंगे तो उसको पंचपल्लव के अंदर, कैटेगरी के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ऐसे 5 प्लांट होते हैं। द्रव्यगुण शास्त्र में, द्रव्यगुण विज्ञान में उसका ऐसा रेफरेंस आया कि उन 5 प्लांटें ही हमें लेना, मतलब वहाँ पे ऐसे इनलिस्टिंग किया है कि इन्हीं 5 प्लांटों के हमें लीफ का यूज़ करना है। यानी कि कोई भी 5 प्लांट का ग्रुप बना लेता है वो पंचपल्लव के अंदर नहीं आता, ऐसा नहीं बोला गया है। ऐसा बोला गया है कि इन्हीं 5 प्लांटों के लीफ का कंबाइंड फॉर्म जो बनता है वो पंचपल्लव कहलाता है। तो कौन से 5 प्लांट है वो हम देखेंगे, पंचपल्लव के यूज़ देखेंगे। तो नॉर्मली जो पंचपल्लव रहते हैं, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग दैट इज नथिंग बट द, कि अगर हम प्लांट के लीफ का यूज़ करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पंचपल्लव बोलेंगे। यानी कि 5 प्लांट के लीफ का अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी मेडिसिन में एज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कल्प, या फिर हम औषधि प्रिपेयर करने के लिए उन 5 प्लांटों के जो लीव्स है उनको कंबाइन करेंगे और या फिर उसको हम किसी भी तौर पर उसका यूज़ करेंगे। यानी कि 5 के लीव्स का कंबाइन करने के बाद उसका हम अगर वहाँ पे कल्क बनाएंगे और कल्क से अगर हम उसका जूस निकालेंगे तो यानी कि वहाँ पे पंचपल्लव स्वरस आएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि 5 प्लांटों के जो लीव्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन करके उनको लेकर, उनको साथ में लेकर एक अलग से प्रिपरेशन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं पंचपल्लव कल्प। ओके, तो प्लांट हुज लीव्स और न्यू लीव्स आर यूज कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ओके, तो जहाँ पे पत्ते का यूज़ करते हैं उसको हम पंचपल्लव के अंदर, मतलब जहाँ पे पत्ते का यूज़ करते हैं वो प्लांट को हम पंचपल्लव के अंतर्गत लेते हैं। कल्क ऑफ लीव आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। वही मैंने बताया कि मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए है, यानी कि वहाँ पे 5 प्लांटों के लीफ का यूज़ करते हैं। तो लीफ का यूज़ कैसे करते हैं, डायरेक्ट लीफ तो डायरेक्ट हम कल्प में डाल नहीं सकते कि डायरेक्ट लीफ डाल दिया। तो लीफ का यूज़ हम उसको कल्क बना के करते हैं। तो ओके, अब कल्क क्या होता है, द्रव्यमार्धम शिलापिष्टम। ओके, तो वहाँ पे ऐसा श्लोक में आया कि द्रव्यमार्धम शिलापिष्टम शुष्कम व सजलम भवेद। यानी कि जो थोड़े से द्रव्य लेकर, यानी कि हल्का सा पानी लेकर उन 5 के जो प्लांट के जो पत्ती रहेंगे, यानी कि जो लीव्स रहेंगे, उनको हम ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा सिलबट्टे जो रहते हैं या फिर हमारा कोई अलग से कोई अगर प्लेस है तो उसमें अगर हमने थोड़ा सा पानी लेकर उसका पेस्ट बना दिया, उसका कल्क बना दिया, तो कल्क में, उस कल्क के थ्रू हम अलग से उस कल्क को हम इन किसी भी जो प्रिपेयर मेडिसिन रहता है तो उसको हम डालते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि पंचपल्लव का डायरेक्टली हम इन द किसी भी मेडिसिन में डायरेक्ट डाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर पेस्ट। तो पेस्ट बना कैसे, लीफ के थ्रू बना। तो लीफ का यहाँ पे यूज़ बताया गया। ओके, लीफ ऑफ दिस प्लांट हेल्प इन द गंधकर्म। तो अलग से मैं इसके फंक्शन को डिस्कस नहीं करूँगा, यहीं पे हम मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कि गंधकर्म मतलब जहाँ पे अगर कोई स्मेलिंग प्रॉपर स्मेल नहीं आ रहा है। प्रॉपर स्मेल कहने का मतलब क्या, गंधकर्म यानी कि बॉडी ऑर्डर जो हमारा है गंदा स्मेल आ रहा है, जो हमारी जो एक्सिलरी रीजन होती है वहाँ से गंदा स्मेल आ रहा है। और अगर मैं बोलूँ कि जो अगर हम ड्यूरिंग टॉकिंग जब हम बात करते तो मुंह से एक गंदा स्मेल आ रहा है, या फिर हम बोलते हैं कि यूरिन में से गंदा स्मेल आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग मैंने यहाँ पे इनलिस्टिंग किया है कि डर्टी स्मेल फ्रॉम स्किन लेजन, एकल कुष्ठ है। तो एकल कुष्ठ ये टाइप ऑफ क्षुद्र कुष्ठ है। तो क्षुद्र कुष्ठ, महाकुष्ठ, कुष्ठ के अलग अलग टाइप होते हैं। तो क्षुद्र कुष्ठ के 7 टाइप्स होते हैं, महाकुष्ठ के 11 टाइप होते हैं। तो वहाँ पे एक कुष्ठम, चरम कुष्ठम, किटिभम वैपाधिकम, उसके बाद अल्सक दद्रुपामा कच्छु, देन आफ्टर दैट वहाँ पे एक अलग से फर्दर क्षुद्र कुष्ठ के टाइप से, सॉरी महाकुष्ठ का टाइप है कि ऐसा कुछ अलग से फिर फर्दर वहाँ पे क्लासिफिकेशन चारमार। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो महाकुष्ठ होता है उनमें से एकल कुष्ठ वहाँ पे एक टाइप होता है कि जहाँ पे
कुष्ठ का एक ऐसा टाइप आता है कि वहाँ पे पसीना नहीं होता है। तो पसीना नहीं होता है और उसके साथ साथ जो होता है कि वहाँ पे जो स्मेल आती है, जो वहाँ पे जो स्किन का लीजन होता है, जहाँ पे वहाँ पे द पार्ट ऑफ द वेयर द कुष्ठ जहाँ पे बना हुआ रहता है, वहाँ पे उस स्किन के पार्ट में एक गंदा स्मेल आता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम इन पंच पल्लव का अगर कोई कल्प नहीं है तो इनके लीफ का कल्प किसी भी द्रव्य में यूज़ किया रहेगा, किसी भी मेडिसिन में यूज़ किया रहेगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, उन जो पंच पल्लव है उन पांचों प्लांटों के लीव्स का कहीं भी यूज़ होना चाहिए, ये हमें सफिशिएंट है, ये हमें नीडेड है। ओके, तो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग दिस कल्प। ओके, तो इसको इसमें क्या क्या आता है वो हम यहाँ पे पंच पल्लव आम्र जम्बू कपित्ता नाम बीज पूर्वम बिल्वयो हो, इसका ऐसा श्लोक आया है। तो आम्र जम्बू कपित्ता नाम बीज पूर्वकम बिल्वयो हो। उसके बाद गंध कर्मणि सर्वत्र पत्राणि पंच पल्लव। ओके, तो आम्र मतलब आता है मैंजीफेरा इंडिका, यानी आम के पत्ते अगर लेंगे तो इससे गंध दोष का निवारण होता है। तो लैटिन में मैंजीफेरा इंडिका रहता है और उसका जो फैमिली कौन नहीं जानता है, एनाकार्डियेसी फैमिली का आता है। जो एनाकार्डियेसी फैमिली जो काजू का है, जो बल्ला तक का है। ओके, एनाकार्डियेसी फैमिली। ओके, कपित्थ। ओके, तो फेरुना एलिफेंटनम। तो कपित्थ एक प्लांट है। ओके, हर्बल प्लांट है, उनके लीफ का यूज़ करते हैं। उसके जो फैमिली है रूटेसिए फैमिली है। बिल्व मतलब बेल। ओके, तो बिल्लो मतलब बेल। तो बेल कौन सा बेल? ओके, तो नॉर्मली जो बेल हम जानते हैं कि कषाय रस का रहता है, ये मधुर रस का रहता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि बिल्व, यहाँ पे बिल्व कौन, जो त्रिपत्र इसका परिणाम आता है। और जो हमारा जो बिल्व जिसे हम बेल के जो फल रहते हैं हम शिव जी को चढ़ाते हैं, बेल के पत्ते चढ़ाते हैं। ओके, जिसे धतूर का फल चढ़ाते हैं, इन दैट सेम मैनर बेल के फल भी चढ़ाते हैं। ओके, तो बेल एक फल अगर हम उसका नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, तो कहने का मतलब है कि इसके जो प्लांट रहते हैं उसके लीव्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन हुआ है। तो लैटिन नेम ईगल मैरमियोलस, और जो उसकी फैमिली है रूटेसी है, सिमिलर टू द कपित्त। ओके, तो जम्बू सिसगियम क्यूमिनी। ओके, तो जम्बू यानी जामुन। तो जम्बू इट इज़ अ बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस बताया। अगर हमें कोई स्मेल आ रहा है मतलब अगर हमें बॉडी से गंदा स्मेल आता है, हम जब हमें स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग बास आता है, यानी पसीना बास आता है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर जम्बू के पत्र हैं, यानी कि अगर आपके सराउंडिंग में जामुन के अगर कोई पेड़ हैं और आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ से कुछ ऐसा 20 to 40 अगर पत्ते लेते हो, उसको तोड़ते हो और पानी में अगर डाल के उसको डालते हो, और अगर आप उस पानी को मतलब गर्म किया हुआ पानी जिसमें जम्बू के पत्र डाले थे आपने, तो उस अगर पत्र को अगर हम उस पानी को अगर नहाएंगे या फिर उसको वॉश आउट करेंगे, तो होता क्या है कि अगर बाथिंग करेंगे तो होता क्या है कि वहाँ पे जो गंध दोष है उसका कम हो जाता है। ओके, तो जम्बू इट इज़ अ बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर आवर जो गंध है उसको दूर करने के लिए। ओके, तो बीज पूरक किसको बोला गया? बीज पूरक एक बड़ा नींबू का टाइप है। ओके, तो साइट्रस मेडिका। तो साइट्रस जो बोलते हैं हम, साइट्रस फ्रूट, तो ये जिसके लैटिन नेम की वजह से वहाँ पे साइट्रस मेडिका यानी रूटेसिए भी, यानी तीन यहाँ पे हमने 3 ड्रग पढ़ा, तीनों का रूटेसिए फैमिली। तो बीज पूरक, कपित्त और बिल्व तीनों का रूटेसिए आता है। ओके, इसका जो रसपंचक होता है, ये पांचों रसपंचक की जो रहते हैं कषाय रस के रहते हैं, यानी ये भी स्तंभक करने का काम करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को रोकने का काम करते हैं। इसका जो गुण होता है लघु और रुक्ष गुण का होता है, बॉडी में जाने के बाद जल्दी वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता कि बॉडी में जाने के बाद इसके कल्प इट इज़ ए डाइजेस्टिबल और नॉट। ओके, वो पचने में प्रॉपर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, लघु रहते हैं। लेकिन एक उसका नेगेटिव रहता है कि कषाय रस के होने की वजह से ये क्या होता है, बॉडी में रुक्षता बॉडी में ज़्यादा बढ़ाते हैं, यानी कि वात दोष को शमन जो नॉर्मली जो होता रहता है लेकिन वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्यों? रुक्ष गुण भी बढ़ रहा है। तो कल्प का यूज़ करके हम बहुत सारे अलग अलग डिसीज़ को ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक अगर वो कल्प यूज़ करते रहेंगे तो उसके कुछ रूल होते हैं, तो उसके इसमें कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी रहते हैं, वो गुण की वृद्धि हो जाती है, और ड्यू टू दैट
वहाँ पे अलग अलग बॉडी में मैनिफेस्टेशन चेंजेस आ जाते हैं। तो वीर्य इसकी उष्ण वीर्य रहती है। ओके, तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य में आता है। क्यों आता है? क्योंकि कषाय जो हमारा रस है, तो कषाय रस में कोई इसकी पंचभौतिक देखते हैं तो वहाँ पे अगर देखेंगे तो वायु और आकाश महाभूत आता है। तो यहाँ पे कोई अग्नि महाभूत का प्रिडोमिनेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे उष्ण वीर्य क्यों आया? तो ये विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य है। यानी कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शनली अगर ये करेगा तो रस प्रभाव अनुसार अपनी एक्टिविटी दिखाता है। यानी कि जो स्तंभक, जो किसी भी चीज़ को जो रोकने का काम है, ये रस के थ्रू करता है, नॉट वीर्य के थ्रू। वीर्य एक अलग फैक्टर है, वीर्य अपना अलग काम करेगा। जो मैंने बताया किसी भी चीज़ को रोकने का काम, यानी कि गंध दोष जो बॉडी में जो फैले हुए हैं उसको रोकने का काम कषाय रस करेगा। ओके, क्योंकि स्तंभक है। जो उष्ण वीर्य जो मैंने बताया, वीर्य अनुसार कोई भी द्रव्य जब अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कब करता है? जब वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि द्रव्य अपने एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू रस, अकॉर्डिंग टू गुण, अकॉर्डिंग टू वीर, अकॉर्डिंग टू विपाक अलग अलग के थ्रू करता है। लेकिन इट इज़ अ फिक्स्ड बाय एवरी ड्रग कि वो किसके बेसिस पर वर्क करने वाला है। तो रस के थ्रू करेगा कि गुण के थ्रू, कि वीर्य के थ्रू, या विपाक के थ्रू। तो यहाँ पे जो हमारा जो कल्प है वो थ्रू द रस के थ्रू करता है। ओके, तो कषाय तो ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने के बाद क्या होता है? जो उसकी वीर्य जो होती है, उष्णता होती है, यानी कि बॉडी में जाने के बाद हॉट पोटेंसी, यानी कि उष्णता बॉडी, यानी कि पित्त का उद्दीपन करने लगता है। पित्त का उद्दीपन उष्ण गुण की वजह से पित्त का उद्दीपन होने लगता है। पित्तम उष्णम तीक्ष्णम विस्त्रम द्रवम अम्लम कटुकम च। तो पित्त के गुण उष्ण होने की वजह से, उष्ण वीर्य होने की वजह से जिस कल्प के पित्त के गुण बढ़ जाते हैं, यानी कि पित्त दोष बॉडी में ही बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम, बर्निंग सेंसेशन, तो ऐसे ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करना है। और जो द्रव्य है ये उष्ण वीर्य के थ्रू अपना एक्टिविटी नहीं दिखाता है। हाँ, थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म में इसका बर्निंग सेंसेशन, माइल्ड फॉर्म में थोड़ा सा दाह होगा, लेकिन अपनी जो एक्टिविटी दिखाएगा वो रस के थ्रू दिखाएगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज कषाय रस। तो वो किसी भी चीज़ को रोकेगा। ओके, इसका जो कर्म होता है गंध कर्म होता है। तो वही मैंने बताया किसी भी चीज़ की जो स्मेलिंग की जो प्रॉपर्टीज होती है, स्मेलिंग को कम करने के लिए इसका हम कल्प यूज़ करते हैं, पंच पल्लव का। आम्र जम्बू कपिता नाम बीज पूर्वकम बिल्वयो गंध कर्मणि सर्वत्र पत्राणि पंच पल्लव। तो इन पांचों प्लांटों के लीव्स का यूज़ करेंगे तो हम किसी भी चीज़ के गंध कर्म को ठीक कर सकते हो। दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग पंच पल्लव। ओके।